वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाण पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 जे हवाले सां, जंहिंजे दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि। गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी उन में मुल्तान सुल्तान ऐं कराची किंग्स जो मुक़ाबलो थियो ऐं कराची खे पंहिंजे घर में शिकस्त ॾिनी मुल्तान पहिरां बैटिंग कंदे 190 रन्स जो टारगेट ॾिनो, जंहिंमें जंहिंजी शानदार ॻाल्हि इहा रही त उस्मान खान जंहिं PSL जूं टोटल 13 इनिंग्स खेॾियूं आहिनि, हुन में 2 सेंचुरियूं हिन प्लेयर जी। लास्ट ईयर इन ई प्लेयर एज़ अ लोकल प्लेयर 13 सेंचुरी स्कोर कई आहे। हिन भेरे जॾहिं हू PSL में शामिल आहे त एज़ अ फॉरेन प्लेयर खेॾी रहियो आहे ऐं हिकु भेरो ॿीहर हुन सेंचुरी स्कोर कई आहे ऐं हिन भेरे हुन सेंचुरी स्कोर कई आहे कराची किंग्स जे ख़िलाफ़। ऐं शानदार इनिंग हुन खेॾी। जवाब में जेका कराची जी टीम आहे उहा टारगेट चेज़ न आहे करे सघी। ऐं ओवरऑल जेके सभु टीमूं आहिनि उन जे हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे जावेद इकबाल साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि। बड़ी मेहरबानी सर। सबसे पहले कैसे देख रहे हैं मुल्तान पहली टीम बन गई है जिसने क्वालिफाई कर लिया है टॉप 4 के लिए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जमशेद। देखें जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस है, शुरू दिन से मुल्तान से जैसे स्टार्ट किया है, आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान की जो कैप्टनसी ने सबसे ज़्यादा जो फ़र्क डाला है वो मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी है। और फिर वो पूरी जिम्मेदारी लेकर खेलता है लड़का। और फिर उसके बाद बैटिंग में और बॉलिंग में पूरे PSL की जितने टीमें हैं। पहले कहा जा रहा था कि वो एंडी फ्लावर की वजह से जीत रहे हैं, फलां की वजह से जीत रहे हैं, फलां की वजह से जीत रहे हैं। अब वो सारे जो है मामला खत्म हो चुके हैं। जो भी इनके साथ आता है इनकी टीम की परफॉर्मेंस वही रहती है। देखें आप पूरे PSL की बॉलिंग लाइन उठा लें और मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइन उठा लें, आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा कि कितनी मेहनत की मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज ने अपने प्लेयर सेलेक्ट करने में। और वो हर साल एक ऐसा प्लेयर लेके आते हैं, एक ऐसा बॉलर लेके आते हैं जो जिसपे किसी की नज़रें नहीं होती। शाहनवाज दानी को लेके आए। शाहनवाज दानी उससे पहले था इंटरनेशनल के अपना नेशनल लेवल पे खेल रहा था, लेकिन सबके सामने नहीं आ रहा था जिस तरीके से आया PSL के बाद। फिर दूसरे सीज़न में एहसानुल्लाह को लेके आए। अब्बास आफरीदी को इन्होंने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, अब मोहम्मद अली है। तो हर साल एक कोई ना कोई सरप्राइज पैकेज देते हैं हमें ये लोग। बिल्कुल, ये क्रेडिट तो आपको मुल्तान सुल्तान को देना होगा, ख़ासकर उसकी मैनेजमेंट को देना होगा। जिस तरीके से उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, हर साल एक ऐसा हीरा तराश कर लाते हैं। देखें मोहम्मद अली गो के एक टेस्ट मैच खेल चुका है, टेस्ट प्लेयर था, लेकिन उसको गो न गो आप कहीं क्रिकेट नज़र नहीं आ रही थी। T20 में जैसे मुल्तान सुल्तान उसने ज्वाइन किया है और आपको पता 13 उसको दाग लगा हुआ था टेस्ट क्रिकेट का, जैसे आपने बात की, उस टाइम लगा देते हैं ना, जिस तरह शाहनवाज धानी पे लगा दिए कि टेस्ट प्लेयर है, T20 का प्लेयर नहीं है, वनडे का प्लेयर नहीं है, और आपने टेस्ट आज तक उसको नहीं दिया। शाहनवाज धानी की आपने बात की तो वाहिद शाहनवाज ही है इस टीम में जो परफॉर्म नहीं कर रहे, बाकी तो सभी कर रहे हैं। तो जमशेद बात यही है, मौके मिले। अब ये मत कहिएगा कि उनको मौके नहीं मिले। नहीं, बात मौके की नहीं। देखिए जब कॉम्बिनेशन बन जाते हैं ना कि शाहनवाज दानी मौके मिले, इससे पहले शाहनवाज दानी आपको पता है परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में देकर आया था। वो T20 का वो कायद आजम ट्रॉफी वो परफॉर्मेंस देकर आया था। अभी जो ये डिपार्टमेंटल कप है उसमें परफॉर्मेंस देकर आया था। लेकिन ये कि उनका ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया है कि विकेट्स जो है उनके तमाम बॉलर विकेट्स ले रहे हैं। तो इसमें शाहनवाज दानी का ये नहीं कि हम कह सकते कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको मौके नहीं मिल रहे। जिस तरीके से वो टीम को लेकर चल रहे हैं मुल्तान सुल्तान को, तो सब जो है ना अपनी अपनी जगह पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, मुल्तान के बाद अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की, कोयटा की टीम लास्ट 2-3 साल से वो बिल्कुल नाकाम रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कप्तान चेंज किया है, मैनेजमेंट में हेड कोच एज अपना शेन वाटसन आया, उसके बाद ये टीम अब सही तरीके से अब वापस ट्रैक पर आ गई है जिस तरीके से वो शुरू के 2-3 सीजन में थी। क्या कहेंगे कोयटा की परफॉर्मेंस के वाले से? कोयटा के बारे में यहीं बैठ के हमें लास्ट PSL पे हमने बात की थी सरफराज के बारे में। देखिए अब जब मैनेजमेंट और कप्तान, मैनेजमेंट देखिए आपने चेंज की, सिर्फ थोड़ा सा क्या डिफरेंस, शेन वाटसन ने आते ही जैसे ही उनके साथ उन्होंने रब्ता किया, उन्होंने पहले यही कह दिया कि कप्तान मैं चेंज करूंगा। कप्तानी अच्छा ज़रूरत है कोयटा को चेंज करने की। रायली टूसो को उन्होंने कप्तान लेकर आए, मैनेजमेंट चेंज की, विमे रिचर्ड आके बैठ गए डग आउट में, तो टीम में वही एक नई रूह फूंक दी। और फिर जिस तरीके से साउथ शकील ओपन कर रहा है, छोटी छोटी चेंजेस उससे ही फर्क पड़ता है। लास्ट ईयर 33-0 उन्होंने ट्वीट किया था अपना साउथ शकील ने, लेकिन जैसे ही उसको 1-2 मैचेस मिले उसके बाद जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आ गई। अब देखिए ना परफॉर्मेंस तो आपको पता है, अब सर चढ़कर बोल रही साउथ शकील की, जो उस पर भी स्टैम्प लगी थी, टेस्ट प्लेयर है। अब उन्होंने जो है PSL में साबित कर दिया है कि वो हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेल सकता है। आपको पता है कि साउथ शकील की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर जो है आज इस मकाम पर है कि नंबर 3 पर। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो जेसन रॉय से तेज खेल रहे हैं।
बिल्कुल, कभी कभी तो जैसन राय को भी वो क्रॉस कर रहे हैं, इस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है। अब जैसन राय और इनकी जो कॉम्बिनेशन बना, पार्टनरशिप बना, आपको पता है 100 प्लस 767, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। 100 बातों की एक बात, आपका ये कहना है कि मैनेजमेंट चेंज हुई, कप्तान चेंज हुआ, उसकी वजह से परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है, या जो प्लेयर्स दूसरी टीमों से आए हैं, अबरार आए, मोहम्मद वसीम जूनियर आए, मोहम्मद आमिर आए हैं, तो प्लेयर्स भी चेंज हुए, तो क्या कप्तानी की गलती थी या फिर प्लेयर्स नए आए तो उससे भी रायली रूसो वापस आए? देखिए, रायली रूसो के आने से सबसे पहले तो जो मैनेजमेंट, जैसे शेन वाटसन आया है, सबसे बड़ा चेंज है उनका, और उसके बाद अबरार आ गया उनके टीम में, आपको पता मिस्ट्री स्पिनर है, साउथ शकील टीम में आ गया, और फिर मतलब जिनको पिक किया वो परफॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले जो आपकी पिक होती थी, और जिस तरीके से ये कराची की पिक से सबसे माटी जो पिक में कराची में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पेशावर जल्मी की बॉलिंग में हमें मजा नहीं आ रहा, बाकी उनकी बैटिंग तो फिर अगर नंबर 7-8 तक बात करें तो उनकी बैटिंग तो उनके पास है, 200 भी कर लेते हैं, लेकिन वो चेज हो जाता है। ये उनके साथ होता रहा है, वो जुल्मी के साथ इस सीजन में। लेकिन जिस तरीके से अब बाबर का बैट्समैन जिस तरीके बैट उनके पास प्लेयर्स हैं, लेकिन शायद वो प्लेइंग 11 बनाने में मसला होता है। मेहरान मुमताज जैसा स्पिनर उनके पास है, लेकिन वो उसको चांस नहीं देते। मकसद यही है ना, जब किसी भी डग आउट में आपको पता है कि ये बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जो परफॉर्म करेगा, आप उसको जब चांस नहीं देंगे, एक तरह से हक तलफी करेंगे, तो वो जो हक तलफी देखें, किसी का दिल दुखाना, अमेजिंग प्लेयर है भाई, आप उनको पेशावर जल्मी को आप टॉप 2 में देख रहे हैं? टॉप 2 में नहीं, टॉप 4 में देख रहा हूँ मैं। टॉप 4 में देख रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का वो जो एक मैच जीता हुआ था, अगर उसकी बात करें, फिर याकूब ने आके एक ही ओवर में पासा पलट दिया। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले से क्या कहेंगे? इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में आज भी कहता हूँ, इस टीम में तसलसल नहीं है। ये जब गेम पकड़ लेती है, उसके बाद ये फिर बीच में आके छोड़ देती है। अगर चेस पे जा रही है, एक टाइम ऐसा लगेगा कि ये 2 ओवर पहले चेस कर जाएगी, लेकिन आपको पता चलेगा ये 2 ओवर पहले आउट भी हो जाती। इस टीम का अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, जिस तरीके से बैट्समैन ने पहला मैच हुआ, उसमें शादाब खान वन डाउन आ गए, उनसे रन लग गए तो मैच जीत गए। उसके बाद उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, जितने हार्ड हिटर हैं, आजम खान ने 150 बनाए, उसके बाद कोई रन ही नहीं बन रहे। तो भाई, जब तक आप तसलसल नहीं रहेंगे, पूरी बैटिंग ऑर्डर में डेथ नहीं लाएंगे और आपके बॉलर परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपका यही हाल होना है। आज देखिए जुल्मी और ये कह रहे हैं ना, आज देखिएगा। अच्छा, वैसे तो मैं मीडिया बॉक्स में बैठता हूँ जब जाता हूँ स्टेडियम मैच देखने, लेकिन रात में बैठा था स्टेडियम शायकीन के दरमियान और मैच को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि मैं रात कराची को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कराची ने फिर मायूस किया। क्या कहेंगे, क्या गलती कर रही है कराची किंग्स? कराची किंग्स की देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने पिक्स किया, 3 से 4 तो आपके वेटर्स प्लेयर खेल रहे हैं, इनमें वेटरन्स ही तो परफॉर्म कर रहे थे। तो वेटर्स ही परफॉर्म कर रहे थे भाई। जब आप पिक करने जाते हैं, प्लेयर पिक करने जाते हैं, अब अंबानी की शादी ज्यादा अजीज हो गई उनको, तो हम क्या कर सकते हैं? ये देखें, ये गलत है। ये अब इनकी मैनेजमेंट पे ये जाता है, ये पोलार्ड का कसूर नहीं इसमें। मैनेजमेंट भाई, जब आप मुआहिदा कर लेकर आए, आप पैसे दे के खिला रहे हो, तो आपको क्या हक पहुंचता कि आप एक शादियां अटेंड करते फिर। लेकिन ये कि मैनेजमेंट ने इजाजत दी होगी तो वो गए हैं ना। अब देखिए, वो कल जो कितना अहम मैच था, बिल गेट्स आ रहे हैं, मार्क जकरबर्ग आ रहे हैं, तो फिर पोलार्ड, वो एक अलग मैटर है। बिल गेट्स आ रहा हो या क्लिंटन आ रहा हो या बाइडेन आ रहा हो, XYZ, लेकिन ये कि जो यहाँ की हमारी पॉलिसी है, आपको तो उस पर चलना चाहिए ना। PSL की फ्रेंचाइज की जाहिर एक पॉलिसी बनी होगी, आप प्लेयर जो लेते हैं उनके साथ इतने दिन का एग्रीमेंट होता है। एक मैच से इतना फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल इस टीम की परफॉर्मेंस वो नहीं है जो होनी चाहिए। वो परफॉर्मेंस नहीं है, और फर्क देखे ना, कल के मैच में आपको 20 रन से आप मैच हार गए। अगर शायद पोलार्ड होता तो ये 20 रन बनते थे ना यार। ये सारी चीजें मैनेजमेंट को सोचनी चाहिए। अच्छा, कलंदरों को क्या हुआ है? 2 टाइम के वो चैंपियन है, बैक टू बैक डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन ये जमशेद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, आप जब जाते हैं ना, और फिर आपसे तवक्कुआत, आवाम, लाहौर के आवाम नहीं, कलंदर के फैन, जैसे हर फ्रेंचाइज के फैन पूरे पाकिस्तान में हैं, लेकिन लाहौर के फैंस जो हैं, खासकर उन्होंने हारने का कभी सोचा ही नहीं था। एक आदत सी डाल दी थी ना कलंदर ने जीत की, कि भाई आज भी कलंदर जीतेगा, कल भी कलंदर जीतेगा, और करते करते 2 टाइटल आप जीत गए और पाकिस्तान का नेशनल कप्तान। अच्छा, आखिरी सवाल होगा आपसे PSL के हवाले से, उसके बाद हम एक और इशू है उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की कौन सा ऐसा प्लेयर है जो हम कह सकते हैं कि ये फाइंड है इस PSL की और इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम में अब आना चाहिए, इस पर मेहनत की जाए? देखें जी, इसमें आपको कोई दायरे नहीं। अगर आपने स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको T20 का, आगे आपकी सीरीज आ रही, न्यूजीलैंड की भी आ रही, इंग्लैंड की भी आ रही, और फिर आपने वर्ल्ड कप में जाना है। मोहम्मद अली
एक ऐसा प्लेयर है जिसे कौमी टीम में होना चाहिए। लेकिन सर देखें, स्पिनर्स परफॉर्म में करते हैं, पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, ऊपर आते हैं नहीं कर पाते। देखें आज तक जितने भी ऊपर आए ना, पहले देखें बॉलर्स जब ऊपर आए थे, शहनशाह अफरीदी हो गया, आपका हारिस रऊफ हो गया, जमान खान हो गया, नसीम शाह हो गया, ये जैसे इन्होंने परफॉर्म किया, बैट्समैन जो भी ऊपर आए उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। अभी भी बॉलर्स जो है आपकी टीम में स्पिनर्स का बिल्कुल काल पड़ो, आपके पास स्पिनर है कहाँ? अभी याकूब मिला है आपको, आपको आरिफ याकूब है, आमिर यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वहां परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपको 3 स्पिनर बता रहा हूं, आरिफ याकूब हो गया, उस्मान तारिक हो गया, अबरार हो गया, उसामा हो गया, ये 4 स्पिनर। अगर आप सोचे वो पुराना जी नवाज परफॉर्म करेगा, शादाब परफॉर्म करेगा, उनकी क्रिकेट जो अब इंटरनेशनल मयार की नहीं रही, वो आपको नजर आ रही है पीएसएल में। अच्छा सर, हम अब बात करेंगे एक कराची का एक मशहूर स्कूल है जहां पर